नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के बारे में, उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले जो हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बातें की थी वो हम लोगों ने अदिश और सदिश राशि के बारे में किया था। किसके बारे में किया था सर? अदिश और सदिश राशि के बारे में किया था। दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये देखा था कि जिन भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, जिन भी मात्राओं को व्यक्त करने के लिए आपको सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम लोगों ने अदिश राशि कहा था। और जिन मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जिसको भी व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे हम लोगों ने क्या कहा था? सदिश राशि कहा था। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, व्हेन यू नीड डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसे आप क्या कहते हो? मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है तो आप उसे कहते हो कि ये सदिश राशि है। अगर आपको डायरेक्शन के साथ सिर्फ डायरेक्शन ही बोलना होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, तो आप उन्हें कहते हो ये अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि है। इतनी बातें मैंने आपको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दी थी। ठीक, इतनी बात हो गई थी। अब हम लोगों को देखना ये है, आगे की चीजें हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना है चाल, है ना। हाँ, मैंने आपको जो है चाल के बारे में बता दिया था कि चाल किसे कहते हैं। विस्थापन की दर को हम लोग बोले थे चाल कहते हैं। स्पीड के बारे में बात कर, ध्यान दीजिएगा, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। चाल कहते किसे हैं? विस्थापन की दर को। क्या? विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। मतलब अगर एक एकांक समय में, जैसे 1 घंटे में कोई 100 किलोमीटर गया, अगर 1 घंटे में कोई 100 किलोमीटर गया तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में अगर 100 किलोमीटर कोई गया तो उसकी क्या चाल हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बातें हो गई कि अगर कोई व्यक्ति, है ना, एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है, एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। सॉरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं या चाल कहते हैं। अब हम लोगों को चाल के बारे में देख लिया हम लोगों ने कि मीटर पर सेकंड इसका क्या होता है? मात्रक होता है। इतनी बातें भी देख ली। इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम लोगों को देखनी है। ध्यान देने वाली बात यह है, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चाल के बाद एक कदम आगे आपका पड़ेगा औसत चाल। ठीक है, हम लोगों को यह देखना है कि औसत चाल कहते किसे हैं। ठीक है, कहां कहां प्रयोग होता है। औसत चाल में हम लोग 3-4 केसेस को डिस्कस करेंगे। शायद ही आज से पहले आपने इसको फिजिक्स में ही डिस्कस किया हो। मैथ्स में तो होता ही होता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथ्स में रेलगाड़ी वाले पेपर में या रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में या कहीं भी आपको औसत चाल निकालने को कहा जाता है। आज मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये औसत चाल एक्चुअल में है क्या और ये काम कैसे करता है हमारे लिए। ठीक है, और हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इस बात को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात देखें औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये हमको भी बहुत जगह, मतलब क्या पूरे जगह यही काम आएगा। ठीक है, क्या है आपका? औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। ये हो गया आपका औसत चाल का बहुत सीधा सा, बहुत प्यारा सा एक फॉर्मूला। क्या हो गया आपका? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे इसका मात्रक निकालें, सर मात्रक तो दूरी का क्या होता है सर? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। यानी औसत चाल का भी मात्रक क्या हो जाएगा सर? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इतनी बातें हम लोगों ने जो है वो अच्छे से डिस्कस कर ली थी कि इसका चाल क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अदिश सदिश भी हमने इनको निकाल करके देख लिया था। भैया देखो, एक चीज समझना, अदिश सदिश यहीं से एक बार फिर से निकाल लेते हैं, आपको चीजें जो है अच्छे से पता हो जाएंगी। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? अगर हम आपसे सदिश राशि के बारे में पूछें,
तो आप क्या कहोगे, सिर्फ जिसमें आप क्या बता रहे हो, अदिश राशि की बात कर रहे, दिशा की जरूरत नहीं हो रही है सर आपको किस चीज की जरूरत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रही है। इतनी बातें मैंने कर ली। अगर मैंने आपसे पूछा अदिश राशि बताएं, अदिश मतलब क्या, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता दिया, मैंने कहा कितने किलो के हो, आप कहोगे सर 250 ग्राम के, 3 किलो के, 2 किलो के, 2.5 किलो के, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, मुझे मैग्नीट्यूड बताया कि 250 ग्राम के हैं, 2 किलो के हैं, 3 किलो के हैं, यानी द्रव्यमान हो गया आपका, ये हो गई अदिश राशि। मैंने आपसे पूछा तापमान कितना है आपको मुझे बहुत जोर से गुस्सा है, 90 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या है, तापमान है, ठीक है। सिर्फ आपने दिशा बताई, तापमान भी हो गया, समय भी हो गया, ठीक है, दूरी भी हो गई। इसका मतलब क्या, आपकी जो दूरी है ये भी अदिश राशि है और समय क्या है, ये भी आपकी अदिश राशि है। जब कभी ऊपर नीचे, जब कभी क्या हो, ऊपर नीचे ऐसे हो और ये दोनों अदिश हो, या क्या हो, A डॉट B हो, ये दोनों अदिश हो, तो जो इनका फॉर्मूला होगा, जिस चीज के ये फॉर्मूले होंगे, क्या होंगे वो, ये भी अदिश राशि ही होंगे। क्या होंगे, अदिश राशि ही होंगे। इतनी बातें जो है वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली थी कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इनको उसमें पिरोना चाहें, क्या कहते हैं, फॉर्मूले, इंग्लिश वाले फॉर्मूले में पिरोना चाहें, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, औसत चाल आप हमेशा ऐसे लिखा कीजिए, ठीक है, सॉरी एक लाइन ऐसे रहेगी, ठीक है, औसत चाल V, ठीक, जहां कहीं सिंपल लिख दें आप समझ जाओ कि आपकी क्या है, आपकी स्पीड है, बट अगर हम ऐसे कहीं लिख दें तो आप समझ जाना क्या है, आपकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। औसत चाल V इज इक्वल कुल डिस्टेंस, जिसको आप D से डिनोट करते हो, और कुल टाइम, जिसे आप किससे डिनोट करते हो, T से डिनोट करते हो। क्या हमारी इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है, इतना हम आपको समझा पाए, काबिल हुए इतना समझाने के, तो आगे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेसिस पर, सिर्फ इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। अगर मैंने आपको कहा कोई बंदा A से B तक गया, कोई बंदा A से B तक गया, यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर। A से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 300 किलोमीटर। कितनी है वो आपकी, 300 किलोमीटर, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो 20 सेकंड में पहुंच गया, वो क्या हो गया, 20 सेकंड में पहुंच गया, तो उसकी चाल बताएं, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी क्या बताएं आप, चाल बताएं। तो आप क्या करेंगे, सर हमको आपने बताया है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस 300 और टोटल टाइम क्या हो गया आपका 20, तो कितना हो जाएगा सर, 15 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 15 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा, 1 किलोमीटर पर सेकंड कैसे आता है, ध्यान देना। जैसे जो मैंने क्वांटिटी दी, अगर मैंने 300 दिया, 300 किलोमीटर में है, तो आप 300 किलोमीटर ऐसे लिख लें। अगर आपको क्वांटिटी नहीं आ रही है तो, अगर आपको क्वांटिटी नहीं आ रही है तो की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैंने आपको ये दिया था सेकंड में, तो आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, ऐसे दिया था तो ऐसे लिख लें। अब क्या हो जाएगा आपका, ये किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी बात को जरा सा ध्यान देना आप लोग, कि मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, क्या ये औसत चाल हुआ? हाँ, कह सकते हो कि अगर 20 क्या कहते हैं सेकंड में या 20 मिनट में कोई व्यक्ति यहां से यहां पहुंच गया तो उसकी औसत चाल बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम लोग चाल के अंदर डिनोट करते हैं और चाल के अंदर ही काउंट करते हैं, ठीक है। चाल के अंदर डिनोट करेंगे और चाल के अंदर इसे हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो आप कहेंगे सर फिर आप यहाँ इसको क्यों बताएं? यहाँ पर सिर्फ हम आपके समझ को खोलने के लिए इसको बताए हैं, आपके दिमाग को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए, थोड़ा सा क्या बूस्ट देने के लिए इन चीजों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखते हैं इसी फॉर्मूले पर हम लोग कैसे कैसे काम करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति है या राम की स्पीड है, राम की स्पीड है, ये क्या है आपकी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो? भैया बहुत प्यारी सी चीज है, अभी आपको हम एक तरह से अपनी गाड़ी पर लेकर के ही आ रहे हैं। जिस चीज को हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
अभी हम आपको उसके लेवल तक ही सिर्फ पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ। पहले एक बार आप उस लेवल को पकड़ लिए, एक बार अगर आप उस लेवल को पकड़ लिए फिर तो माशाल्लाह क्या बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि राम है, राम की जो स्पीड है ये 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड है। इस छोटे से वाक्य का आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हो? अगर मैंने आपसे बोला कि जो राम की स्पीड है वो कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इतनी बात से क्या अंदाजा लगा पा रहे हो? आप कहोगे सर हम एक बात अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो स्पीड है राम की, एक सेकेंड में वो 60 मीटर भाग जा रहा है। एक सेकेंड में कितना मीटर भाग जा रहा है? वो 60 मीटर भाग जा रहा है। एक बात तो आपको तय हो गई कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि सर 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, मतलब एक सेकेंड में बंदा कितने मीटर भाग जा रहा है? 60 मीटर भाग जा रहा है। ठीक, बात को नोट कीजिएगा। अगर मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जो मान लो लखनऊ से दिल्ली चला गया, कोई व्यक्ति कहां से चला गया? लखनऊ से दिल्ली चला गया। अब बताएं 600 किलोमीटर जो है ये इसने 600 किलोमीटर जो है इसने 3 घंटे में पार कर लिए। ठीक है, इसने क्या कर लिए? 3 घंटे में पार कर लिए। आप कहोगे सर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या समझ पा रहे हो कि सर एक घंटे में बंदा कितने किलोमीटर जा रहा है? 200 किलोमीटर जा रहा है। एक घंटे में बंदा कितने किलोमीटर जा रहा है? 200 किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है। मैंने अगर इसी चीज को कह दिया कि सर मुझे किलोमीटर नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे मीटर पर सेकंड में बताओ, मुझे क्या बताओ? मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको काउंट करोगे कि सर ऊपर 1000 से नीचे गुणा करें, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है 5/18 से आपको क्या कर देना है? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको कोई क्वांटिटी किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, आपको उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में आप मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाता? सर आपको एक काम करना है, इनको कटापिटी में जाना, हम थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं जो कट जाए। ठीक है, हम ले लेते हैं 54, क्या ले लेते हैं? 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना था, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? इसमें आप सिर्फ 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 तिया 54, ठीक है, और 3 पचे 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी। कितनी स्पीड हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड हो जाएगी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ 5/18 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था। अभी हम आपको उस लेवल तक लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप जो है सवालों को अच्छे से टैकल कर सको। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जामिनर ने अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया तो आप उसी पे कैलकुलेशन मत करने लगे, उसको सुधारें कैसे, उसको सही कैसे करें, इस बात पर हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा, आप खट से 5/18 से गुणा करके उसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। ठीक है, अगर उसने क्या दिया है, मान लो जो भी आपका आंसर आया उसे बोल दिया कि भैया ये मुझे मीटर पर सेकंड तो आप दे रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसी को किलोमीटर प्रति घंटे में। किसमें चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप कुछ ना करो, जैसे आपने कहा कि सर आंसर आया आपका कितना? सर मेरा आंसर आया था अभी 15, कितना आया था? 15 मीटर पर सेकंड आया था। कितना आया था? 15 मीटर पर सेकंड आया था। इसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दो, कुछ नहीं करना है। आप इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, कितना हो गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? इसका मतलब क्या? अगर इस बात को आप नोट लगा के लिख लें, अगर किसी संख्या, अच्छा ऐसे लिखें, अगर किसी दी हुई संख्या को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं। एक बात याद रखेंगे, दूसरे अपने आप याद हो जाएगी। फिर उसके आगे लिखेंगे, अगर किसी दी हुई संख्या को
अगर किसी दी हुई संख्या को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से क्या करते हैं, इसे हम लोग गुणा करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसका मतलब अब आप लोग बिल्कुल से तैयार हैं। आप लोग बिल्कुल से तैयार हैं हमारे क्वेश्चंस और आपके आंसर्स के लिए कि किस तरह से हम लोग इस औसत चाल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे। बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो समझिएगा, सबसे पहला केस डालेंगे यहाँ पर। अगर आपकी जो है चाल, आप सबसे पहला केस डालेंगे यहाँ पर, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट। इसमें लिखेंगे अगर आपकी चाल निश्चित रूप से कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, अगर आपकी चाल एक समान रूप से बढ़ रही है, तो औसत चाल ज्ञात करना। ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। ये क्या है आपकी फर्स्ट कंडीशन कि अगर आपकी औसत चाल लगातार बढ़ रही है तो औसत चाल ज्ञात करना। देखो मैंने कहा सर आप ए से चलना शुरू किए और बी तक गए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा लिख लो, राम बिंदु ए से चलना शुरू करता है। उस समय राम की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होती है। बिंदु बी तक पहुंचते राम की स्पीड 90 मीटर पर सेकंड हो जाती है। पूरे रास्ते की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, पूरे रास्ते की औसत चाल ज्ञात करें। ब्रैकेट में लिखेंगे गति लगातार बढ़ रही है, या ऐसे करेंगे स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ये पहला केस है आपका कि अगर कोई बंदा पॉइंट ए से कंटिन्यूअसली बढ़ना शुरू करता है पॉइंट बी तक, उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कंटिन्यूअसली अगर बढ़ रही है तो अगर आपसे पूछ रहा है औसत चाल बताएं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपको दोनों उठा करके जोड़ देना है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने बताया था सर औसत चाल v बराबर, क्या बताया था सर? औसत चाल v बराबर क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? 90 + 20, इट इज द टोटल डिस्टेंस। और अब आपको नीचे टोटल टाइम ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हमारे पास टोटल टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना जोड़ा है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइम तो दिया नहीं, इसमें बोल रहा है कि एक जगह से दूसरे के इतने टाइम में पहुंच गया, तो हमको 2 चीज तो दिया है, 2 चीज को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया हमारा क्या? औसत चाल। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? अगर इनको जोड़ेंगे तो 110/2 और कितना आ जाएगा सर? 55। अच्छा ध्यान देना, 55 क्या आएगा सर? ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। अरे था भैया कि नहीं था? ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। ठीक है, मीटर में था और पर सेकंड में था, तो क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। 2 की कोई यूनिट नहीं थी। आप ऐसा सोच सकते हैं सर 2 सेकंड लिख देंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं थी। ये मीटर पर सेकंड था, ये भी आपका मीटर पर सेकंड था, मतलब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल था, बहुत बढ़िया सा था। एक बहुत ही छुटकू सा सवाल ये मैंने ले रखा था। ठीक है, एक बहुत ही छुटकू सा सवाल ले रखा था केस फर्स्ट के लिए कि अगर आपकी स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब जो मेन मुझे इस चैप्टर में पढ़ाना था, औसत चाल, अब हम लोग उस क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, लिखेंगे केस सेकंड, लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, यहां पर डालेंगे केस सेकंड और इसमें लिखेंगे जब दूरियां समान हो, जब क्या हो? दूरियां समान हो तो औसत चाल ज्ञात करना। जब क्या हो? दूरियां समान हो। आप ऐसे लिखेंगे सर, जब दूरियां समान हो
जब दूरियां समान हो तो औसत चाल ज्ञात करना, बहुत बढ़िया है। जब दूरियां समान होती है, ठीक है, जब दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं, तो आपको औसत चाल ज्ञात करना है। ये थी सेकंड केस। आइए देखते हैं, समझ लीजिए कोई बंदा है, वो A से B गया, B से C गया, ठीक, A से कहां गया, B गया, ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट B से C है, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है उसकी, 150 मीटर, ठीक, ओके। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है उसकी, 150 मीटर। अभी समझ जाइएगा, ये तो मैं बहुत ही हल्का सा सवाल ले रहा हूं, अभी इसके बाद दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ग्रुप डी, CDS, NDA, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन अगर आपने एक बार लगा लिए तो जीवन पर्यंत आपको चीजें वो ध्यान रहेंगी, दोबारा फिजिक्स पढ़ने की तो जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक तरीके से, एक शेड्यूल्ड वे से चीजों को अच्छे से देख लिया तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब समझना, यहां तक मैंने बात कर ली कि 150 मीटर है, और कितना मीटर है आपका, 150 मीटर है, दूरियां आपकी समान है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि सर ये जो पहला 150 मीटर है, इसमें जो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, अगले में उसने स्पीड बढ़ा ली, क्या कर ली, इसने स्पीड बढ़ा ली, और कितना कर लिया, 30 मीटर पर सेकेंड कर ली स्पीड कितनी कर ली, 30 मीटर पर सेकेंड कर ली। अब आप मुझे बताएं औसत चाल क्या होगी, सर औसत चाल क्या होगी। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, रटा ही होगा आप लोगों ने। अब इस फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव भी करेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। आपके पास 0.5 सेकेंड है, या ऐसे हैं आपके पास 5 सेकेंड है कि आप जवाब इस बात का दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो देखना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लोगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लोगे, मैं प्रूव भी कराऊंगा इस चीज को। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सर, औसत चाल V बराबर, मैथ में बहुत यूज होगा, औसत चाल V बराबर 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, अपॉन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ये है आपका, अभी बिल्कुल आगे ना बढ़े कि सर 3 अगर दे दिया, मान लो अभी 3 कराएंगे, 4 कराएंगे, 5, 6, 7, 8, 10 तक कराएंगे, 10 तक हम कराएंगे। आप ये ना सोचोगे सर 2 कराएं कि मान लीजिए A से B गया, B से C गया, बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। A से B, B से C, C से Z तक ले जाओ, जितनी मर्जी उतना ले जाओ, कितनी दूर ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, सारी बातें बिल्कुल से डिस्कस करेंगे। अब ये पहला पायदान है भैया, अगर आपको हम ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे आप छत पे चढ़ना चाहते हो, छोटे हो तो हम उसकी बात नहीं कर सकते, अगर आप बड़े हो, मैच्योर हो, तो आप क्या करते हो, एक एक सीढ़ी चढ़ते हो। छोटे बच्चों क्या वो एक बार में 4-4 सीढ़ी चढ़ते हैं, कहते हैं देखते हैं कौन कितने ऊपर तक चढ़ता है ना। वो उतरते भी ऐसे 4-5 सीढ़ी कूद जाते हैं, और थोड़े दिन बाद पता चला कि निशान पड़ गया है ना, बड़े होने पर कोई नौकरी मिलेगी तो निशान पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अगर आप बड़े हो तो आप क्या करते हो, एक एक सीढ़ी चढ़ते हो। तो इसीलिए हमने आपको पहले निकालना बताया केस फर्स्ट में, जब क्या कुछ ना दिया हो, सिंपल सा पूछ लियो, केस सेकंड से काम शुरू हुआ आपका कि अगर मान लो दूरियां समान दे दी हो, दूरियां क्या दे दी हो, समान दे दी हो, और एक में 20 मीटर पर सेकंड, एक में 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, V इज इक्वल टू V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, मैंने ये आपका फॉर्मूला लिख दिया। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल से इस फॉर्मूले पर अगर हम काम करें, अगर इस फॉर्मूले पर हम काम करें तो काम कैसे करेंगे सर, ऐसे काम करेंगे कि V1 बराबर हमारा क्या है, 20। हाँ बिल्कुल सर, V1 पहले तो 2 लिख लें आगे, V1 बराबर कितना है, 20, V2 बराबर हमारा क्या है, 30, है ना, इतनी बात सही है। उसके बाद नीचे V1 कितना है आपका 20, ठीक है, प्लस V2 कितना है आपका 30, ठीक है। आप कहेंगे सर डिस्टेंस सेम है तो इसका कोई रोल नहीं, अभी इसका कोई रोल नहीं है, इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। ये मैंने अपने घर से नहीं दिया है आपको, अपने मौसी या बुआ के हाथ से नहीं दिया है ये फॉर्मूला, इसको मैंने अभी ड्राइव कराएंगे, बिल्कुल से ड्राइव कराएंगे। अभी देखिए क्या है, 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, करना ही इनको आप गुणा भाग करेंगे, ठीक। तो आप एक काम करें, ऐसा कर लें कि 20 दूनी 40 तियां 120, ठीक है, 120 आ गया,
और उसके बाद हमको एक जीरो और लगा देना है, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 के बाद 2 जीरो, ठीक है। अब नीचे कितना आ जाएगा, 30 20 50 50, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 12.5 को अगर हम लोग काटें 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 चौके 20 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, शायद आपको पता भी हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान कर आपको ऐसी सारी चीजें पता हो। अगर वो पहला ऑप्शन दे देता कि 35 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन आपको दे देता 24 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन आपको दे देता 19 मीटर पर सेकेंड, और आपको चौथा ऑप्शन क्या दे देता, 17 मीटर पर सेकेंड या 40 मीटर पर सेकेंड। लो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब आप इसमें से क्या बिना क्वेश्चन को लगाए कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे नहीं कर सकते थे? आपको ये पता है अगर दो चीजों का हम औसत निकाल रहे हैं, दो चीजों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो सदैव जो चीजें मिलेंगी आपको, हमेशा ध्यान रखिए, जो दो चीजों का अगर हम औसत निकाल रहे हैं तो आपको हमेशा दोनों के बीच की क्वांटिटी मिलेगी कोई। तो 20 और 30 के बीच में इनमें से कौन सा ऑप्शन है सर? 24 ऑप्शन है। 20 और 30 के बीच में कौन सा ऑप्शन है सर? 24 ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाता बिना क्वेश्चन किए। अगर आपके पास समझ है, दिमाग है, आपका दिमाग अच्छे से डेवलप्ड है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए कर सकते थे। अगर ऑप्शन हम इस तरह से दिए होते तो मैंने ऑप्शन कोई दिया ही नहीं, ठीक है। हम तो आपसे समझना चाह रहे थे कि आप चीजों को टैकल कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, या समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक। तो ये चीज समझना कि इतनी बातें हो गई। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मुझे एक खलबली मच रही है, जरा मुझे ये प्रूव करके बताएं, मुझे जरा सा ये प्रूव करके बताएं कि जो है ये फॉर्मूला आप ले करके कहाँ से आए। हम बिल्कुल प्रूव करेंगे सर। देखिए वही जैसे हम सवाल लगा रहे थे, हम उसी तरह से प्रूव करेंगे, बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे, बहुत आराम से इस चीज को जो है आपको प्रूव करके बता देंगे। देखो समझना, मैंने कहा ए से बी गए हम, ठीक है, ए से बी गए, बी से फिर भैया हम लोग सी पहुंच गए, है ना। ए से कहाँ गए बी, और बी से कहाँ पहुंच गए हम सी, ठीक। डिस्टेंस मैंने सेम रखी थी, यहाँ भी डिस्टेंस हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई। इसके बाद की डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, ये भी आपकी डी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डी, और इसके बाद की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी, डी हो जाएगी। इसके बाद की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक। अब देखना, हमने जो सबसे पहले पढ़ा था, हमने जो सबसे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छा इस चीज को देखते हैं, इतना ही हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से जो यहाँ तक है वो गया होगा v1 स्पीड से, है ना सर। यहाँ से जो यहाँ है ये v1 स्पीड से गया होगा, इसके बाद गया होगा v2 स्पीड से, क्योंकि भाई स्पीड तो हमको अलग अलग करनी है ना, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड अलग अलग है, तो इतनी मैंने बातें कर ली। अब देखो मैंने आपको एक बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ाया था, पहली क्लास में, फिजिक्स की पहली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला था सर? आपको निकालना है चाल, तो चाल बराबर मैंने पढ़ाया था दूरी बटा समय। क्या पढ़ाया था सर? दूरी बटा समय पढ़ाया था। इतना पढ़ाया था आपको कि नहीं पढ़ाया था? इतना मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको ये चीज आ गई तो अब एक चीज मेरी बात ध्यान देना, इतनी बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इस फॉर्मूले में इनका क्या रोल है? भैया यही सारा मेन रोल अदा करेंगे, यही सारा क्या करेंगे, अभी मेन रोल अदा करेंगे। कैसे मेन रोल अदा करेंगे? अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, औसत चाल v बराबर, मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर? आप कहेंगे सर औसत चाल v बराबर आपने पढ़ाया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय पढ़ाया था आपने। बना दो सर जी। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे हम लोग, कुल दूरी या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। ये हो गया आपका कुल दूरी बटा कुल समय। अब भैया हमको एक बात बता दो जरा सा, कुल दूरी कितनी है? आप कहोगे सर यहां से यहां तक 1d, यहां से यहां तक कितनी दी, 2d, यानी 2d दी हो गई। क्या हो गया यहाँ पर? 2d हो गया। क्या हो गया? 2d हो गया अपॉन कुल समय। अब मुझे एक बात बताओ, समय हम कैसे निकालेंगे? सर समय इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या बोला था? ये फॉर्मूला मेन है आपका। अगर आप कुल समय निकालना चाह रहे हो, यहाँ तो कहीं समय दिया नहीं है, ये तो आपका चाल दिया, दूरी दिया, चाल दिया, दूरी दिया,
आपको समय निकालना है, तो समय आपको निकालना है तो क्या करना है सर, समय बराबर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे क्या हो जाएगी यहां पर चाल हो जाएगी। भैया क्या इस फॉर्मूले का यूज हुआ कि नहीं हुआ, यूज हुआ या नहीं हुआ? क्या निकालेंगे आप यहाँ पे, समय निकालेंगे, और समय बराबर दूरी तो ऐसे रह जाएगी बटे नीचे चाल। और जिनको नहीं पता वो समझ जाइए, यहां पर मैंने 1 कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया, इनको उठा करके यहां ले गए, इनको उठा करके यहां ले आए, सीधी सी चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, समय बराबर क्या आ जाएगा आपका दूरी बटा समय। अब यहां पर कुल समय आपको निकालना है, कुल समय निकालना है, तो एक सेक्शन तो ये है सर, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है, तो पहले सेक्शन का क्या करेंगे, पहले सेक्शन का दूरी हो जाएगा d, है ना, क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा d, और चाल क्या हो जाएगा सर v1 हो जाएगा। क्या हमारी इतनी बात समझ में आई? एक पार्ट का, एक सेक्शन का, एक भाग का दूरी d है, चाल क्या है आपकी v1 है। सर दूसरे पार्ट, दूसरे सेक्शन की दूरी भी d है, लेकिन चाल क्या है आपकी सर v2 है। भैया कितनी चाल है आपकी v2 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहले भाग का d बाई v1, दूसरे भाग का क्या हो जाएगा d बाई v2 हो जाएगा। अब देखना क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने ऊपर 2d लिखा था, थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा, यहां पर आपने क्या लिखा था 2d, तो ऐसे लिखा ही लिखा था, 2d आपने लिखा था अपॉन, क्या यहां से d कॉमन लिया जा सकता है? कहेंगे बिल्कुल सर d तो कॉमन लिया जा सकता है, खटाक से d कॉमन ले लो। जैसे आपने d कॉमन लिया, जैसे आपने क्या कर दिया d कॉमन लिया, d कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है, d कॉमन लिया तो यहां से d निकल गया 1 बचा, यहां से d निकल गया कितना बचा 1 बचा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो बोलिए यस सर आ गई मुझे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखना मेरी बात को, यहां तक ये चीजें हो गई। अब ध्यान दो 2d यहां पर है, ठीक है, तो या क्या इस d से इस d को हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं सर, ऊपर नीचे काट देंगे। अब बचा क्या, ऊपर बचा हमारा 2 और नीचे क्या बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 बचा, कितना बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब आपको एक काम और करना है, v1 और v2 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? v1 और v2 का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा v1 v2 अपॉन, है ना, v1 v2 हम लोग एलसीएम ले लिए, ऊपर तक 2 हमारा था ही, ठीक है। अब देखो जब b1 को इनसे डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा v1, यहां पर हो जाएगा v2, कितना हो जाएगा v2 प्लस कितना हो जाएगा यहां पर v1, ठीक है, और अपॉन में तो 2 था ही, ये बटे 2 है, ठीक है, ये ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग सेक्शन है, ठीक, इतना हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पर लिख देता हूं इन चीज को ला करके, यहां समझिएगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a बाई b बाई c, अगर ऐसे लिखा है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई 1 इंटू c बाई b, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये जो नीचे वाला होगा ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो नीचे वाला होगा ऊपर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां भी तो वही हुआ, नीचे वाला उठ करके ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ, यानी क्या हो जाएगा 2v1 v2, क्या हो जाएगा 2v1 v2। और चाहे आप 3 प्लस 2 लिखो 5 होगा, चाहे 2 प्लस 3 लिखो 5 होगा, तो इसे चाहे आप v1 प्लस v2 लिखो या v2 प्लस v1 लिखो, बात एक ही आनी है। तो क्या लिखेंगे सर v1 प्लस v2, क्या लिखेंगे सर v1 प्लस v2। और यही थी आपकी औसत चाल, क्या औसत चाल v बराबर 2v1 प्लस v2, औसत चाल v बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही थी आपकी क्या औसत चाल। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग इसको आगे चलते हैं। मैंने इसलिए डेरिवेशन करा दिया कि आपके मन में शंका ना रहे कि सर फर्जी आ गया, पता नहीं कहाँ से, मुझे पता ही नहीं चला, है ना। फिर आप लोग पर्सनली बोलने लगेंगे कि क्या हुआ सर ऐसे, मतलब मुझे प्रूफ चाहिए। तो ये लीजिए आपका रहा प्रूफ, सर चीज का बिल्कुल से प्रूफ करेंगे। ध्यान देना ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला तो आप लगा लोगे। अभी जो हम 3 के ऊपर चलेंगे, मतलब क्या, अभी तो यहाँ पर मैंने 1-2 डिस्टेंस दी थी, अभी इसके बाद 3-4 डिस्टेंस देंगे, तो आप यहां से काम ना करके आपको काम यहां से करना रहेगा। कहां से करना रहेगा सर? यहीं से आपको काम करना रहेगा, ठीक है। अभी हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल से शॉर्टकट से कैसे लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से कैसे लगा सकते हैं। तो ये था आपका प्रूफ। चलिए, इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई, बहुत ढंग से आप समझे, ठीक है, बहुत प्यार से समझे। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके आगे की चीजों को भी देखते हैं कि अभी तो मैंने आपको दिया कि 2 ही डिस्टेंस थी,
है ना, 2 ही डिस्टेंस सेम थी। मान लीजिए एग्जामिनर आपको दे दे 3 डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपको क्या दे दे, बोल दे कि 3 डिस्टेंस लगा लो, मतलब क्या है, ऐसे दे दे, ऊपर वाला मिटा देते हैं ताकि एक बार में आपके पूरे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये चलिए, ठीक, इसको हमने ऐसे कर दिया। मान लीजिए अब आपको 3 डिस्टेंस दे दे, कितनी डिस्टेंस दे दे, 3 डिस्टेंस दे दे कि कोई व्यक्ति ए से चला बी, बी से चला सी, सी से चला डी, डी चला, ठीक है। यानी ए से बी इसकी दूरी थी 100 मीटर, बी से सी इसकी दूरी थी 100 मीटर और सी से डी इसकी दूरी थी कितनी सर 100 मीटर। आप कहेंगे सर फिगर में तो छोटा बड़ा लग रहा है, मैनेज कर लेना, फिगर में छोटा बड़ा लग रहा है आई नो, बट आप इसको मैनेज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि 100 मीटर ही है तीनों की डिस्टेंस, क्या है 100 मीटर है तीनों की डिस्टेंस। अब देखो बोल क्या रहा है बंदा, कह रहा है कि जो ए से बी गया ये गया 12 मीटर पर सेकेंड, बी से सी गया 15 मीटर पर सेकेंड और सी से डी गया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर 2 तक तो समझ में आता था, 3 क्या करें, 3 क्या करें, तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले को क्या करें, बिल्कुल से ट्राई करें, फिर से आप उसी फॉर्मूले को ट्राई करें। ध्यान दें कैसे ट्राई करेंगे, मैंने आपको औसत चाल का क्या फॉर्मूला बताया था, हम यहां से एक बार फिर से उस फॉर्मूले को ही ड्राइव कर देते हैं जो आपको ट्राई करना है। ध्यान देना, मैंने आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताया है कि कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या बताया है टीडी अपॉन टीटी, क्या बताया टीडी अपॉन टीटी, v इज इक्वल टीडी अपॉन टीटी, ये बताया। आप समझना टीडी में हमको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेनी है। मान लो हम डी मान ले रहे हैं टोटल डिस्टेंस, ना न्यूमेरिकली मानो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे लगाने, ढेर सारे क्वेश्चन हमको 1000-2000 क्वेश्चन इस तरह से लगाने हैं, ठीक है। तो ये समझो मान लो हमने इसको क्या कर लिया, डी मान लिया, क्या मान लिया हमने इसको, डी मान लिया। अब आपने डी मान लिया तो 1 2 3 कितना हो गया आपका सर, 3D हो गया, 3D हो गया, 3D हो गया। आप कहोगे सर टोटल टाइम निकालना है, सर टोटल टाइम का वही होता है डिस्टेंस अपॉन क्या आपका जो था दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। कैसे, कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या निकाला था, दूरी बटा समय निकाला था, ठीक है। दूरी बटा क्या निकाला था हम लोगों ने, समय निकाला था, इतना निकाला था। समय बराबर क्या निकाल लेंगे सर, समय उठ के यहाँ चला जाएगा, चाल यहाँ चला आएगा, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा सर, दूरी बटा चाल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मुझे क्या निकालनी है, समय निकालनी है, तो इसका समय मतलब क्या, ये बटे ये, तो d मान ले रहे हैं, इसको v1 मान ले रहे हैं भैया, इसको अगर हम d मान लें, इसको d मान लें, इसको d मान लें, अभी फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं ना, इसको v1 मान लें, इसको v2 मान लें, इसको क्या मान लें, v3 मान लें। आप कहेंगे सर ऊपर वाले को v क्यों नहीं मान ले रहे हो, भैया सेम होता तो v मानते ना, सेम नहीं है इसलिए v1 v2 v3 मान रहे हैं। डिस्टेंस अभी सेम नहीं होगी तो d1 d2 d3 मानेंगे, जब सेम नहीं होगी तो d1 d2 d3 मानेंगे, सेम है तो dv ही मान ले रहे हैं, ठीक है। आप समझना इस बात को कि यहाँ ये हो गया v1 v2 v3, तो क्या निकालना है, दूरी बटा चाल, दूरी क्या है आपकी d और चाल क्या है आपकी v1, तो d बाई v1 प्लस d बाई v2 प्लस d बाई क्या हो गया यहाँ पर v3 हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में, d बाई v1 d बाई v2 d बाई v3 हो गया। अब आपको क्या करना है, d फिर से कॉमन लेना है, 3d तो ऐसे हमारा था ही, d फिर से कॉमन ले लेना है, d ऐसे कॉमन हुआ तो क्या होगा 1/v1 प्लस 1/v2, सॉरी 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको ऐसे काट लो, यहाँ से ऐसे काट लो, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, फॉर्मूला आ जाएगा आपका 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, क्या आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। आप कहोगे सर एलसीएम क्यों नहीं लेंगे, अभी अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम लेकर के क्या आ जाएगा समझना, v1 v2 v3 का एलसीएम v1 v2 v3 हो जाएगा। जब हम लोग इनको v1 से डिवाइड करेंगे तो v2 v3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा v2 v3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 v3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 v2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। यहीं से हम चीजों को टैकल करना सीख जाएं, यहीं से अगर न्यूमेरिकली लगा लें, जैसे मैंने कहा अगर हम यहाँ से न्यूमेरिकली लगा लें, कैसे लगा लें न्यूमेरिकली, सर 3 तो आपने ऐसे ऊपर दे दिया हमको, हाँ बिल्कुल अभी मैंने दे दिया आपको 3, ठीक है, लो ऐसे मैंने आपको 3 दे दिया, ठीक है। अब 3 1 अपॉन कितना हो जाएगा v1 यानी 12 लगा लें, प्लस 1/v2 कितना लगा लें सर 15 लगा लें, और प्लस 1/v3 कितना लगा लें सर 20 लगा लें। अब आपसे कोई पूछे
कि 15, 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है। ठीक, तो देखना आप जो ट्रेडिशनल तरीके से लगाते थे, क्या है, जब हम लोग छोटे थे या जब हम लोग लगाते थे तो हम लोग क्या करते थे, सर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते 12, 15 और 20 और उसके बाद ऐसे 2 से काटते, 3 से काटते, 4 से, एग्जाम से खटाक से बाहर हो गए। जैसे आपने यहां तक काम किया, आप एग्जाम से क्या हो गए, तुरंत बाहर हो गए। ठीक है, एक छोटा सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको किसी 3 डिजिट का एलसीएम निकालना है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जो जिसका भी आपको एलसीएम निकालना है, कुछ ना करो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, समझना, अगर आपको निकालना है 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, 12, 15 और 20 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। इस 12, 15 और 20 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से जो सबसे बड़ी वाली संख्या 20, इसी को पहले एलसीएम मान लो। देखो ध्यान दो, क्या करेंगे, इसी को हम लोग सबसे पहले एलसीएम मान लेंगे। 20 का मतलब क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सर 4 पंचे 20। ठीक है, 15 का मतलब क्या लिखा हुआ, 3 पचे 15 और 12 का मतलब क्या लिखा हुआ है, 3 चौके 12। इसमें ध्यान दो, यहां पर क्या है, 4 है, ऊपर भी 4 है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 है यहां ऊपर, देखो ध्यान देना कि तीनों में जो भी डिजिट है वो एक एक बार जरूर होनी चाहिए, तीनों में जो एक डिजिट जरूर होनी चाहिए। अगर 3 है तो इसमें भी एक बार 3 होना चाहिए। इसमें 4 है, कहीं भी अगर 4 है, 2 बार 4 है, 4 बार 4 है, 5 बार 4 है, तो उसको भी ध्यान देना, बताएंगे आगे। ठीक है, अगर इसमें एक डिजिट तो जरूर होनी चाहिए। आपने कहा सर ऊपर जो 3 है लेकिन इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ऊपर 2 बार 3 है, तो हमको क्या करना है, एक बार 3 लिख लेना है। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज होती है 3, इसको लिखेंगे। अब देखो ऊपर 4 है, यहाँ 4 है, तो एक 4 तो लिखेंगे भाई, यहाँ पर है, और प्लस 5 था, 5 यहाँ है और इसका 5 हो गया, यानी क्या हो गया, 5 चौके 20 तिया 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, इसका 60 आ जाएगा। हो सकता है ये फॉर्मूला या ये मेथड आप एक बार में ना समझ पाओ, हम मानते हैं कि थोड़ा सा टफ मेथड है। टफ एक्चुअली में इसलिए क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते इस चीज की। ठीक है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, मन में आप लगा लोगे। आप क्या करोगे, मन में लगा लोगे। जैसे यहाँ देखते, अच्छा 5 चौके 20, 5 3 15, 4 3 12, इसमें 3 नहीं है, बाकी सब में 3 3 आ रहा है, तो इसमें 3 कर देंगे, 20 60 हो जाएगा, बात खत्म। कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपका एलसीएम आ जाता। चलिए यहाँ पर एलसीएम नहीं सिखा रहे फिलहाल, ये सिखा रहे हैं। ठीक, अब अगर इसका एलसीएम आया कितना, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया इसका, ऐसे करके 60 आ गया। ठीक है, अब 60 जो हमारा आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 5, प्लस कितना आ जाएगा सर 4, प्लस कितना आ जाएगा सर 3। ठीक है, ऊपर तो हमारा 3 था ही यहाँ पर। ठीक, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे जा करके, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 4, 3 7 और 5, 7 5 कितना होता है सर, 7 5 होता है 12। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर 12। अब आपके पास एक रास्ता है, चाहे 3 से 12 को काट लो, चाहे 12 से 60 को काट लो, 12 पंचे 60, 5 15 5 3 15, कितना आ गया, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी सर, 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, 15 मीटर। क्या आ रहा है यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक नहीं आ रहा। ठीक, ऐसे कर लिए हम लोग, यहाँ तक तो आई थिंक आ रहा है ना, हाँ ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन कितना हो गया यहाँ पर, 4 3 कितना हो गया, 12 और 5, सॉरी 4 3 7 5 12, यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इनको काट लिए, काटने के बाद ऐसे कर दिए 5 और 5 3 15, कितना हो गया यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी आ गई सर, 15 मीटर पर सेकेंड इनकी आ गई आपकी एवरेज स्पीड। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि जो एवरेज स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड आई। कैसे आई, ये बात बहुत ही अच्छे से आप टैकल कर ले गए होंगे कि स्पीड इतनी आई तो आ कैसे गई। ठीक है, तो 3 का अगर आपको दे तो आप इस फॉर्मूले को लगाएं, 2 का दे तो आप 2 फॉर्मूले से लगाएं। अगर आप कहेंगे सर मान लो एग्जामिनर भांग के आ गया घर से, 4 का उठा करके दे रहा है मुझे, क्या कर रहा है, 4 का उठा के दे रहा है, बिल्कुल लगाओ 4 का लगाओ। ठीक है, लगाओ 4 का, कहाँ गया डस्टर, बिल्कुल आप लगाएंगे 4 का। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप 4 का लगाइए। जितना एग्जामिनर आपको दे दे, जितना ही एग्जामिनर आपको दे दे आप उतना लगा लो। ठीक, एग्जामिनर अगर आपको 5 का दे दे, 6 का दे दे, 10 का दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले में, ये जो मैंने बगल में फॉर्मूला लिख रखा है इसको मैंने नहीं मिटाया, इसी फॉर्मूले में आप जो है वो एक एक कदम बढ़ते हुए चले जाओ।
अगर आप जो है इसी फॉर्मूले में एक एक कदम बढ़ते हुए चले जाओगे तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। 4 का देना है ना। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में आपसे ऐसे कहा, एक वर्ग है, ठीक, मैं यहां बना दे रहा हूं, आई थिंक आ रहा होगा, हाँ ठीक है। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, एक व्यक्ति वर्ग के एक कोने से चलना शुरू करता है, एक वर्ग के एक कोने से चलना शुरू करता है। वो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, ऐसे करके जाता है। ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, सी से कहाँ गया, वो डी चला गया। इतनी बात समझ में आ गई, ए से बी, बी से सी और सी से डी हो गया, ठीक। अब ध्यान देना हमारी बात को, ये करता क्या है कि ए से बी जो जाता है ये जाता है 10 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। बी से सी जाता है 20 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और इधर जाता है आपका 30 मीटर पर सेकेंड में, और इधर जाता है ये 40 मीटर पर सेकेंड में, 40 मीटर पर सेकेंड में। देखो कितना प्यारा सा सवाल है और बहुत दिमाग घुमा देने वाला सवाल है, ये दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। अब आपको इसमें एक दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना था? सर स्क्वायर है, वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना, यानी डी अभी भी क्या है, बराबर है। उसने डी दिया ही नहीं, कुछ चालाक एग्जामिनर देखो कितना दुष्ट हो सकता है, उसने डी दिया ही नहीं, ठीक है, उसने डी दिया नहीं, और अब आपसे कह रहा है कि अब इसका आप निकालें औसत चाल, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्ग के चारों कोने होते हैं, वर्ग के क्या होते हैं, जो चारों कोने होते हैं ये बराबर होते हैं, यानी डी सेम है सबका। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी फॉर्मूले में जहां पर 3/v1 + v2 + v3 था, यहां पर क्या कर लेंगे, 4/v1 + v2 + v3 + v4, 4 बटे कर लेंगे। कैसे करेंगे, आप एक काम करेंगे, सर जहां 3 था वहां 4 कर लेंगे, बटाए v1 + v2 + v3, सॉरी v3 प्लस क्या हो जाएगा आपका v4, क्या हो जाएगा आपका v4। ऐसे कर लो, 10 20 30 40 लिख लो भैया ऐसे। 4 बटे कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/20 + 1/30 + 1/40, ठीक। अगर हम इनका निकालेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम अगर हम लोग उसी मेथड से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। अब आप ध्यान देना यहाँ पर, अगर इनका एलसीएम 120 आ गया, कितना आ गया इनका एलसीएम 120 आ गया, तो अब हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना। ध्यान देना, 120 को हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर लेकर के चले जाएंगे, 4 से डिवाइड कर गुणा कर देंगे, तो 4 × 120, ठीक है, बटे, अगर हम लोग 120 को 10 से डिवाइड किए तो कितना आ गया सर 12, तो ऐसे लिखेंगे सर 12, 20 को डिवाइड किए तो आ गया 6, ठीक है, 30 के डिवाइड किए तो कितना आ गया सर 4 आ गया, और 40 को डिवाइड किए तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यही तो आपको करना था। अब आपको क्या करना है, 6 4 10, ठीक है, 10 और 3 13, 13 और 12 25, कितना आ गया सर 4 × 120/25, ठीक है। अब आप इसको क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 4 का देगा तो आप ऐसे कर लेंगे, 4 का देगा तो आप ऐसे कर लेंगे, 3 का दिया तो आपने जो है उसमें 3 कर लिया, 4 का दिया तो आपने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर आ गई हो तो मैं यहीं पर ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, यहीं पर ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर यहां तक अगर आप समझ गए हो तो आप ट्रिक से चलें। किससे चलें कि भाई 4 दिया तो हमको तो बहुत टाइम लग गया इसमें, उसने अगर 4 दे दिया तो हमको तो बहुत सारा समय लग गया ना। अब आपको यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही प्यारे सी ट्रिक है, देखो ध्यान देना। जब आपकी डिस्टेंस सेम है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि यही से हम आपको कंपेयर कर सके आंसर आपका कितने देर में आ रहा है, ठीक है। देखो जब आपकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम होने पर ही ट्रिक काम करेगी, ध्यान देना। डिस्टेंस अगर सेम है तो ही ट्रिक काम करेगी। डिस्टेंस सेम है, कितनी थी 10 20 30 40, यानी उसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 10 थी 20 थी 30 थी 40 थी, ठीक है। तो आप कुछ ना करो, 10 20 30 और 40, इसका ले लो एलसीएम। आपने लगाया होगा कौन सा, वर्क पावर है ना, जिसको मैथ्स में हम लोग करते हैं, एक व्यक्ति ने इतना काम किया दूसरे व्यक्ति ने इतना काम किया, उसमें आप इस मेथड से एलसीएम निकालते हो।
एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 60 भाई, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 120 आया था तो 120 एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आ गया आपका 120 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा शुरू होता है, वही आपको करना है। जब आप क्या करेंगे 10 से 120 को डिवाइड करेंगे तो सर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 20 से इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120 को अगर 20 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 6, 30 से डिवाइड किए तो 4 और 40 से डिवाइड किए तो 3। इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपकी आ गई होंगी आपके समझ में, आखिर इतनी बातें समझ में। अब ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आंख बंद करके, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आंख बंद करके ये जो 120 है इसको ऊपर लिखना है। कितनी बार किया है इसको, 4 बार। डिस्टेंस है ना तो 4 से गुणा कर दिए भाई, 4 डिस्टेंस तो थी, 4 डिस्टेंस तो थी तो 4 से इसको गुणा कर दिए। बटे हम लोग क्या करेंगे, बटे हम लोग करेंगे इन तीनों को जो जोड़ना था जोड़ करके नीचे लिख देंगे 25। क्या आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, कि जब 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई करके 25 लिख दिया, यहीं पे तो वही आया था। यानी आप इस मेथड से कर लो या आप इस मेथड से कर लो, आपकी बात बराबर है। आपकी बात क्या है, बराबर है। कहेंगे सर 3 वाले में भी अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल भैया अप्लाई हो सकता है, क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है। जहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, जहां पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले जो भी क्वेश्चन दिए थे उसमें आप लगा करके देखना, क्या जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, आप कुछ मत करना। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे ये ए था, बी था और सी था, ठीक है, ABC था, 3 था, मैंने 3 ऐसे दिया था, तीनों का जो एलसीएम निकाल लिया आपने, ABC निकाल लिया। कितना निकाल लिया आपने, ABC एलसीएम निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना था, ABC गुणे 3 कर देना है, क्योंकि भाई 3 तो मैंने लिया है तो कितना हो जाएगा ABC गुणे 3 बटे इनसे डिवाइड किया तो कितना आएगा BC AB जो भी था यहाँ पर प्लस करके ये चीजें हम लोग लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, कर ले जाओगे। कल मैं दूंगा आपको, बिल्कुल दूंगा। इनमें से हम आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठा करके देंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठा करके देंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कि आप सोचोगे क्या इतने बड़े क्वेश्चंस को हम लोग फिजिक्स के पेपर में टैकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से हम आपको क्वेश्चन को टैकल करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप चीज़ों को बहुत इजी गोइंग वे में आप देख सकते हो, टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे उम्मीद समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग करते हैं। डिवाइड करके भी हमने आपको बता दिया, हमने आपको एलसीएम लेकर के भी बता दिया, हमने आपको प्रूफ भी कर दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, हर एक चीज़। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, मानते हैं क्लास थोड़ी लंबी हो गई, बट अब आई थिंक ऐसे ही लेंदी क्लास होगी। ये तो लेंदी क्लास की शुरुआत है, इसके बाद ऐसे ही लगभग 1 घंटे, सवा घंटे की, 1 घंटे 15, 1 घंटे 20 मिनट की क्लासेस होंगी, क्योंकि मुझे फिजिक्स काफ़ी जल्दी खत्म करना है। मोशन चैप्टर होगा, मोशन चैप्टर के बाद 1-2 छोटे छोटे चैप्टर और बचे हुए हैं, उन चैप्टर को हम लोग निपटाएंगे। और उसके बाद पहले तो मोशन होगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग अच्छे से लगाएंगे। आपको पता ही है कि हम लोग कोई भी चैप्टर लगाते हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर को लगाते हैं, है ना। तो पहले मोशन चैप्टर हुआ, सॉरी इससे पहले हीट चैप्टर हुआ, हीट कैंडिडेट क्वेश्चंस लगाए। विनेश क्लासेस आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड की होगी आप लोगों ने। पीडीएफ को दोनों फॉर्म में मिलेगी, क्लास पीएनजी यानी जैसा मैं लिखता हूँ उस पर वो आपको मिल जाएगा, उसे बोलते हैं क्लास पीएनजी। सिंपल आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपल आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा वहीं से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर के भी टॉप 100 क्वेश्चंस को करेंगे। लास्ट 20 या 25 ईयर्स में आए हुए सभी पेपरों के, जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सारे पेपर के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, थैंक यू।